को गुटी ला गया, बीच में नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धोखा को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार ले लियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती है तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवाद करने की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे दिल से अनन्य मन से पतिभर्ता पद पे आके भक्ति करते हैं, पतिभर्ता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभर्ता स्त्री की कहते हैं, जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभर्ता जमीन पर दो धरे पांव और समरस झाड़ू देते है, कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिभर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिभर्ता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है परमात्मा, उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिव्रता जमीन पर जो धर है पांव और समर्थ झाड़ू देते है, कहीं ना कांटा लग जाए। कि गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे, और ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर देता है मीठा बोले हाँ जी, और अंदर में दोष रखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा, और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा, यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है।
दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है, तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहु समोई।